बहुत ध्यान देना भाई बहनों, सनातन धर्म के अनुसार भगवत प्राप्ति में गुरु की बहुत अहम भूमिका होती है। जैसे आपको विदेश जाना हो तो विदेश जाने के लिए, विदेश में एंट्री करने के लिए आपके पास धन तो चाहिए ही, लेकिन एक और चीज चाहिए, पासपोर्ट, वीजा। आप लखपति हो, करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, अगर वीजा आपका नहीं बना है, पासपोर्ट नहीं बना है, तो आप विदेश नहीं जा सकते हो। ऐसे ही जैसे बिना पासपोर्ट के विदेश जाना संभव नहीं है, ऐसे प्रभु के देश में जाने के लिए, प्रभु के देश में एंट्री करने के लिए लाख साधना आपके पास हो, लाख साधना का धन आपके पास इकट्ठा हो, खूब माला किए हो, खूब चार धाम किए हो, खूब गंगा नहाए हो, खूब धर्म कर्म किए हो, ये सब आपका धन है। लेकिन विदेश में एंट्री करना है तो धन के अलावा एक चीज चाहिए, धन तो चाहिए ही, पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए। ऐसे लाख साधना आपके पास हो, बिना गुरु कृपा का पासपोर्ट बनवाए, बिना गुरु कृपा का वीजा बनवाए इंसान का प्रभु के देश में प्रवेश नहीं हो सकता है। गुरु की बहुत अहम भूमिका जीवन में है, खास करके हिंदू धर्म में, और हिंदू धर्म नहीं, सब धर्मों में, सब धर्मों में मुर्शिद की बहुत जरूरत होती है। मुसलमानों से पूछो, मुर्शिद कहते हैं गुरु को उनके यहाँ, मुर्शिद। सिखों के यहाँ तो गुरु ही सब कुछ माना गया है, गुरु सब कुछ है उनके यहाँ। भगवान भी वहां का, भगवान का रोल वहां नहीं कोई है, बस वाहे गुरु बस। वहां गुरु को द्वार मानते हैं लोग, तो कहते हैं गुरुद्वारा, गुरुद्वारा, गुरुद्वार। गुरु वास्तव में द्वार है, जिस द्वार से गुजरो तब भगवान की प्राप्ति होती है। बिना गुरु द्वार से गुजरे, चाहे दशरथ जी ही क्यों ना हो, वो भी गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला। जब गुरु के घर गए थे, गुरु के दर पर गए थे, तब राम जी की प्राप्ति उनको हुई है। रामायण में एक बहुत सुंदर चौपाई है, आप जरा इस चौपाई को याद करो। गोस्वामी जी कहते हैं, मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। ऐसे दीन दुखी लोग राम का दर्शन कभी नहीं पा सकते हैं जिनके पास दो आइटम नहीं है। मुकुर मलिन, जिनका निज मन मुकुर मलिन है, मुकुर माने शीशा और मुकुर माने मन रूपी शीशा, ठीक है ना, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो जिसका मन मुकुर मलिन है, मुकुर मलिन, और नयन विहीना, जिसकी आंखियां फूटी हैं, आंख जिसके पास नहीं है, और राम रूप देखें किम, और राम को देख नहीं सकते। सर्वत्र व्यापी होने के बाद भी, श्री राम में सब जग होने के बाद भी राम देख नहीं सकते हैं वो लोग जिनका मुकुर मलिन है और नयन विहीना। अब हम आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं? दोनों प्रॉब्लम से हैं, दोनों प्रॉब्लम। मुकुर मलिन है, मन बड़ा गंदा है, और नयन फूटे हुए हैं। ये नयन नहीं, इन नयनों से राम नहीं मिलने वाले। ये नयन तो बेचैन करेंगे, ये नयन तो आपको और गड्ढे में गिराएंगे। इन आंखों से तो राम नहीं, काम काम, इन आंखों से काम बढ़ता है। वाव वाव वाव, क्या गाड़ी है, क्या कोठी बनाए हैं, क्या चमड़ी है, क्या सौंदर्य है। इन आंखों से राम नहीं, इनसे तो काम भड़कता है। और राम को पाने के लिए आंखें जो चाहिए वो हमारी आपकी फूटी है। वो आंखें दो और होनी चाहिए अंदर। कौन सी आंखें हैं? रामायण में उत्तरकांड में लिखा हुआ है, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। हे गरुण जी, वसुनी जी कहते हैं, राम को देखना है तो दो आंखें और चाहिए, ज्ञान विराग नयन, ज्ञान की आंख और वैराग्य की आंख, तब राम दिखाई पड़ते हैं। इन आंखों से तो काम दिखाई पड़ता है खाली। तो राम को देखने के लिए मुकुर स्वच्छ होना चाहिए, और दृष्टि अंदर वाली ज्ञान वैराग्य जागी हुई होनी चाहिए, खुली हुई होनी चाहिए। और गहराई से रामायण को पढ़ो तो ये दोनों काम गुरु कृपा से होते हैं। ये दोनों काम गुरु ही करता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। मन मुकुर कौन सुधारेगा, कौन संभालेगा? श्री गुरु चरण सरोज रज से मन स्वच्छ होता है, और नयन भी गुरु देता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, सुमिरत दिव्य
दृष्टि ही होती। गुरु के चरणों के नाखूनों का आश्रय करने से सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, अंदर की दिव्य आंखें खुल जाती हैं और तब भगवान का दर्शन, तब सूझे रामचरित, तब रामचरित सूझता है। तो दोनों चीजें जो राम को पाने के लिए अनिवार्य हैं, एक मन मुकुर स्वच्छता और दूसरे दिव्य नयन, वो दोनों के दोनों आइटम गुरु से प्राप्त होते हैं। इसलिए राम को पाने के लिए गुरु को पाना बहुत मस्त माना गया है। बिना गुरु के राम नहीं मिलने वाले हैं। और गुरु भी काम चलाऊ नहीं, गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। ऐसे खाली घुमक्कड़ गुरु घूमे गुरु बाजार में, चालो कंठी ले और नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, हमें लिफाफा दे, लिफाफा धरो, तुम चाहे मरो चाहे तरो, लिफाफा धरो। तो लिफाफा वसूलने वाले, धोती कुर्ता वसूलने वाले तो ये बहुत मिलते रहते हैं। सदगुरु की प्राप्ति हो, सदगुरु। कबीर ने कहा है ना, तीर्थ का है एक फल और संत मिले फल चार, और सदगुरु मिल जाए तो अनंत फल। अनंत माने परमात्मा, हरि अनंत। सदगुरु मिले तब अनंत फल की प्राप्ति होती है, तब परमात्मा हमारे दामन में, हमारी झोली में आके बैठ जाता है। सदगुरु मिले अनंत फल। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि मैं वारी वारी जावा। जरा गाइए सब लोग भाई बहनों, अपने अपने गुरु का ध्यान करते हुए गाओ। मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु के पावा। गुरु जी के पावा, सदगुरु जी के पावा, गुरु जी के पावा, सदगुरु जी के पावा। मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा। बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंद हो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। यही कर विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भव मोचन। यही कर विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भव मोचन। मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा। गुरु जी के पावा, सदगुरु जी के पावा, गुरु जी के पावा, सदगुरु जी के पावा। मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा। गुरु मिला सब कुछ मिला, बाकी रहा न कोई। गुरु मिला सब कुछ मिला, बाकी रहा न कोई। काल कर्म की गोगी में गुरु करे सो होए, काल कर्म की गोगी में गुरु करे सो होए। मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा। मैं गुरु जी के पावा, सदगुरु जी के पावा, गुरु जी के पावा, सदगुरु जी के पावा। मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे
वाहेगुरु 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 वारी वारी जावा गुरु जी के पावा मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा। एक संत बोल रहे थे गुरु होता है घिरनी। आपने कभी कुएं का यूज अब तो लोग नहीं करते हैं। कुएं से दो प्रकार से इंसान पानी निकालता था। एक तो सीधे बाल्टी बाहर बांधी और ऐसे बोरा और पानी निकाला, और दूसरा एक आइटम होता था गुरु कुएं के आसपास एक दो लकड़ी गड़ी होती थी, एक सरिया ऊपर होती थी, उसमें एक पहिया पड़ी होती थी, घिरनी। उस घिरनी का यूज करके उसके माध्यम से पानी निकाला जाता था। तो गुरु बस वही घिरनी का काम करता है। अब आप सबको पता होना चाहिए कि घिरनी से पानी निकालो और ऐसे निकालो तो उसमें फर्क होता है। दोनों में पानी मिल जाता है लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है। विदाउट घिरनी निकालो पानी तो आपको 3 घाटे होंगे, 3 नुकसान आपके होंगे विदाउट घिरनी, और विद घिरनी 3 फायदे हो जाएंगे आपके। तो विदाउट घिरनी माने विदाउट गुरु, घिरनी माने गुरु, 3 नुकसान आपके होंगे। शायद ईश्वर मिल जाए लेकिन 3 नुकसान होंगे। एक, ताकत अधिक लगेगी। घिरनी हो तो ताकत कम लगती है और बिना घिरनी ताकत बहुत लगती है। नंबर 2, रस्सी आपकी रगड़ेगी जब जगत में तो नुकसान ज्यादा होगा, रस्सी जल्दी कट जाएगी आपकी। और नंबर 3, जब बाल्टी भर के खींचोगे ऐसे तो बाल्टी भर के रगड़ती हुई आएगी वो जगत में जाने जहां तहां लड़ती हुई आएगी तो आपकी बाल्टी का आधा पानी तो उसमें रह जाएगा, आधा ही बाहर निकाल पाओ। पूरा ईश्वर बिना गुरु नहीं मिलता। आधा धूरा कोई चमत्कार भले हो जाए, कहीं कुछ झलक दिखाई पड़ जाए, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं और प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, कहीं कुछ भले झलक उलक पा जाओ, बाकी बिना गुरु के पूरी बाल्टी नहीं मिलने वाली है, आधी बाल्टी पाओगे। परिश्रम भी कम, रस्सी की रगड़ भी कम, और पूरी बाल्टी पानी पाना चाहते हो तो आपको घिरनी के थ्रू पाने का प्रयास करना चाहिए। घिरनी माने गुरु, और जब गुरु के माध्यम से हम ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं तो एक तो मेहनत कम लगती है, नुकसान भी कम होता है, और कहा कबीर में पूरा पाया, पूरे ईश्वर की प्राप्ति होती है, कंप्लीट भगवान मिलता है 100%। तो गुरु की सब मिला के मुझे जो महिमा गानी थी इस चौपाई के माध्यम से, गुरु का बहुत अहम रोल है। और गोस्वामी जी अंत में कहते हैं इस चैप्टर के अंत में, तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन बरनौ राम चरित भव मोचन। गुरु के चरणों की रज से नेत्रों को पावन करके अब मैं राम कथा कहने जा रहा हूं। देखो एक कितनी बड़ी लक्ष्मण रेखा खींच दिया कथावाचकों के लिए। तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन, पहले अपने नेत्रों को पावन करो, उसके बाद इस व्यास गद्दी बैठो। कथा कहने का उसी को हक मिलना चाहिए जिसके बिमल विवेक विलोचन, जिसके नेत्र पहले पावन है। जिसके नयन दूषित हैं उसको बैन बोलने का अधिकार नहीं, राम कथा कहने का उसको हक नहीं। चाहे जो यहाँ आके बैठ जाए, चाहे जो राम कथाकार हो जाए, ये अतिक्रमण है, अतिक्रमण। और आजकल हर फील्ड में, संसार की हर फील्ड में अतिक्रमण बहुत हो रहे हैं। व्यास गद्दियों पर भी बहुत लोग घुस गए, सब लीगल इलीगल सब घुसे पड़े। जिसको देखो वह कथा कह रहा है, जिसको देखा सबको अलाउ नहीं है। ये राम कथा की लक्ष्मण रेखा है, राम कथा कहने की अहर्ता है। बिमल विवेक विलोचन, गुरु कृपा से, गुरु के चरणों की रज से जिसके नेत्र पहले पावन हो गए हैं उसको राम कथा कहने का अधिकार। वर्णो राम चरित भव मोचन, तो गुरु के चरणों की धूल से नेत्रों को पावन करके गोस्वामी जी ने वादा किया कि अब मैं राम कथा कहने जा रहा हूं। लेकिन कथा नहीं कहे भी, कथा भी बहुत पीछे है। वादा तो किया कि नेत्रों को पावन करके अब मैं राम कथा कहूंगा, लेकिन जब नेत्र पावन हो गए ना तो राम कथा छूट गई बहुत पीछे। उठाए कलम और A to Z, 1 to all बाबा ने सबको प्रणाम किया पहले।